इकिगाई एक ऐसी बुक है जो बताती है कि कैसे आप अपना पर्पस ढूंढ के हेल्दी खा के और एक्सरसाइज से एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। ये मैं कोई गिमिक की बात नहीं कर रहा। जापान में लोग खुशी खुशी 90 से 100 साल या उससे भी ज्यादा जीते हैं। ये बुक बताती है कि हैप्पीनेस के लिए इसेंशियल चीजें हैं, समथिंग टू डू, समथिंग टू लव और समथिंग टू होप फॉर। लंबी जिंदगी जीने का सीक्रेट आता है हर रोज जॉय और पर्पस को पा लेने से। जापान के लोगों ने कई सेंचुरी से इकिगाई को प्रैक्टिस किया है और पूछे जाने पर इसी को वो अपनी लंबी जिंदगी का सीक्रेट बताते हैं। यही सीक्रेट उनको दुनिया में सबसे लंबा जीने वाली कंट्री बनाता है। आजकल लोगों की दिक्कत ये है कि वो सारे काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन आपको अपना इकिगाई डिस्कवर करना है। लाइफ में थोड़ा सा स्लो डाउन करना है और जिंदगी का आनंद लेना है। ये पर्पस ढूंढना आपको लंबी रेस का घोड़ा बना देगा। इसी बुक का जो राइटर है हेक्टर, वो है तो यूरोपियन, लेकिन 2004 में वो जापान में रहने चला गया और वहां के कल्चर से इतना प्रभावित हुआ कि वहीं रहने लग गया। चलो इस बुक के अब 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि इस बुक में आखिर है क्या। नंबर 1, लाइफ में पर्पस यानी कि उद्देश्य या मकसद का होना आपकी हैप्पीनेस को तो बढ़ाएगा ही, साथ में आपकी उम्र को भी बढ़ा देगा। इसी को बोलते हैं डिस्कवरिंग योर इकिगाई। आपको एक पर्पस चाहिए कि सुबह हंसते खेलते उठना है और उस पर्पस को पूरा करने में लग जाना है। जापान में एक शहर है जिसका नाम है ओकिनावा, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र के लोग पाए जाना बहुत ही कॉमन है। भाई ये लोग मरते ही नहीं है। ये लोग बताते हैं कि इनका सीक्रेट है इकिगाई। इकी का मतलब है लाइफ और गाई का मतलब है वैल्यू। अपना पर्पस ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि अपने से 2-4 क्वेश्चंस पूछो, जैसे आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, जो काम आप दूसरों से अच्छा कर सकते हो, और दुनिया को किस चीज की जरूरत है जो आप पूरा कर सकते हो। आपका पैशन क्या है, जो काम आप बिना रुके खुशी खुशी घंटों तक कर सकते हो। क्या आप इस काम को करके पैसा भी कमा सकते हो। ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ढूंढने हैं और ओवर टाइम आपको अपना पर्पस डेफिनेटली पता चल जाएगा। अगर आपने फिर पैशन में ही पर्पस ढूंढ लिया और इससे आप अपनी लिविंग भी अर्न कर रहे हो, तो फिर रिटायरमेंट का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है ना, क्योंकि रिटायरमेंट कई हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा हुआ है। सर्चिंग योर इकिगाई इज द बेस्ट वे टू नेवर रिटायर, और ये आपको लंबी उम्र तक यूथफुल रखेगा। अपने इकिगाई को अपने जॉब से कभी कनेक्ट करने की गलती मत कर देना। जॉब एक बहुत ही अलग कंसेप्ट है। ओकिनावा के लोग इवन जॉब करके भी रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी हॉबीज और कम्युनिटी में इतने मगन रहते हैं कि वो लंबा जीते हैं। एक रिसर्च ने बताया है कि ओकिनावा के लोगों में डिमेंशिया और हार्ट डिजीज के रेट्स बहुत ही कम है, जो उनकी पर्पसफुल लिविंग और एक्टिव लाइफस्टाइल का ही रिजल्ट है। नंबर 2 पॉइंट, आप लंबा जीना चाहते हो तो आप अपने आसपास के उन लोगों से बात कीजिए जो बहुत ज्यादा उम्र के हैं और अभी भी फिजिकली एक्टिव रहते हैं। उनसे बात करके आप उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछिए कि वो डेली क्या करते थे और उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। सीनियर सिटीजन्स के पास सच में बहुत सारी विजडम होती है, लेकिन आजकल उनको सुनने वाला कोई है नहीं। ओकिनावा के लोग भी यही बताते हैं कि भाई जिंदगी में टेंशन जितनी कम हो सके उतनी कम लो। 90% इलनेस शुरू ही स्ट्रेस से होती है। लाइफस्टाइल को थोड़ा सा लेड बैक और चिल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि करियर बनाना और पैसा कमाना। अपने डर से, अपने स्ट्रेस से और एंजाइटी से दूर रहो और अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहो, सबसे कनेक्टेड रहो। इवन स्ट्रेंजर से भी कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओकिनावा के एल्डर्स लोग यही बताते हैं कि सबसे खुश रहकर बात करो, सबके लिए ओपन हार्ट रखो। वो सजेस्ट करते हैं कि हेल्दी खाना खाओ, सुबह जल्दी उठो और पूरे दिन फिजिकली एक्टिव रहो, चलते फिरते रहो। इकिगाई का पॉइंट नंबर 3 यही है, दिन भर चलते फिरते रहो, एक जगह पर घंटे बैठा मत रहो, ब्रेक्स लेकर वॉक करते रहो। ओकिनावा के लोग बताते हैं कि हेल्दी रहने के लिए सुबह दौड़ने की या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली मूव करते रहो, बॉडी को पूरा दिन एक्टिव रखो, अपने ऑफिस में या फिर घर पर चलते फिरते रहो। लेकिन ये काम रोज करना है, कंसिस्टेंटली करना है, इसकी आप आदत ही बना लो। एक जापानीज रेडियो शो है जिसका नाम है रेडियो टाइसो, जिसको ओकिनावा के लोग बहुत सुनते हैं। ये शो सिंपल सी एक्सरसाइजेस बताता है जिसे आप काम करते करते या फिर चलते फिरते थ्रू आउट द डे कर सकते हो। इस शो को आप गूगल कर लेना। मेन पॉइंट यही है कि चलते फिरते रहो और एक्टिव रहो। तो ये थी एक बढ़िया सी और छोटी सी समरी इकिगाई बुक की। नेक्स्ट समरी किस पर बनाऊं कमेंट करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।